आपके लिए अंदर रेशम जी के लिए आपके लिए कोई चाय का मैं वही सोच रही थी बट साहब कब से आपने हमें बातों में लगाया हुआ है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं किया? आज तो ईद है। जी वो तो आपने मुझे कहा भी था। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के फैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और इकट्ठे चाय भी पीते हैं। चलिए जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो नाजरीन अब हम आ गए हैं खाने की टेबल पर। यहाँ पर बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ आईटी का एहतमाम किया है बट साहब ने। बट साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, आप तशरीफ़ लाईं, रेशम जी तशरीफ़ लाईं। मेरी फ़ैमिली के लिए तो बहुत ही इज़्ज़त का ये लम्हात हैं, मोहब्बत के लम्हात हैं। जज़ाकल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इतना एहतमाम किया है इसमें से आपने क्या बनाया? मैं तो सिर्फ उल्लू बनाता हूँ। ये सारा मेरी बेगम ने बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया है, और फिर जो हमारे घर में मददगार ख़वातीन हैं वो मदद करती हैं, और ये सारा। और अभी तो कुछ भी नहीं बनाया। आप यकीन करें कि हमने खुद चूँकि कहीं जाना था और ईद में एक दो जगह थी जहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं, तो वहाँ गए हुए थे। अदरवाइज़ इरादा ये था अगर वहाँ ना जाना होता तो आपको एक शानदार सा हम डिनर करवाते आज। तो डिनर के लिए फिर आपको मदऊ करेंगे आज। तो बस ये दाल दलिया है, इसको ये स्टार्टर ही माशाल्लाह से इतना हैवी है, मेरे ख्याल में डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, डिनर की तो एक अपनी हमारे कश्मीरियों की, आपको पता है, खाने हरीसा और इस टाइप की बड़ी चीज़ें होती है, वो आपको दोबारा इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज शाजिया जी भी हमारे साथ बैठी हैं आपके एरिया। शाजिया जी आप भी बट हैं? जी। मेरे पेरेंट्स वैसे मलिक हैं लेकिन कश्मीरी हैं हम। अच्छा, मैं फिर आपको टफ टाइम नहीं हुआ खाना शाना बनाने में? नहीं तो कश्मीरी बट का तो ये एक किस्म कह ले कि खासा एक किस्म का, तो ये सारा एहतमाम आपने किया है। आप मुझे ये बताएं कि ईद आपकी यूजुअली कैसी गुजरती है? खाने शाने बनाने में ही गुजर जाती है? हाँ जी, ज़्यादातर खाने में, घर में ही, कुकिंग में। बट साहब हमारे साथ तो बड़े अच्छे हैं उधर सेट पे, पोलाइट से हैं, हम्बल से हैं। ये बताएं घर में कैसे हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अब चूंकि रमज़ान गुजर गया है तो अब इनको झूठ बोलने की इजाज़त है। अच्छा, हमारे साथ राहिल साहब भी बैठे हैं, बट साहब के बेटे हैं, और उनकी भी वाइफ बैठी हुई है साथ में लाइबा, उनसे भी बातचीत करते हैं। राहिल साहब आप बताएं बट साहब के बारे में कि घर में कैसे हैं, एज फादर कैसे हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एज अ फादर भी और घर में भी। तो मेरा तो ऐसे ही पापा के साथ जो है दोस्ती वाला रिलेशन है, मतलब मैं हर तरह की बात कर लेता हूँ, और जो दोस्तों में मजाक होता है हम आपस में वो भी मजाक कर लेते हैं। ये दही फुल्कियाँ तो बहुत मज़े की बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। फ्रूट चाट भी बहुत मजे की, वो भी मैं टेस्ट करूंगी। रेशम जी खाने की टेबल पे बैठे हैं, खाने की बात भी हो रही है। 2010 में आपने सैलाब ज़दगान के लिए राशन जो है वो पैक करवाया और चैरिटी का आपने एक जो है वो सिलसिला शुरू किया। ये आपको ख्याल कहाँ से आया? और माशाल्लाह आप इतना, अब आपका लंगर का जो है वो एक सिलसिला वसी हो गया है कि हम देखते हैं बड़े बड़े देगचे हैं, 500 लोगों का आप खाना बना रही होती हैं। कमाल है वैसे ना। एक सच्ची बात बताऊँ, मेरी ख्वाहिश इससे कहीं ज़्यादा है, वो अल्लाह पूरी करेगा परवरदिगार। ये बहुत थोड़ा कर रही हूँ मैं, जैसा कि भाईजान ने आपको कहा कि तकसीम करना, जमा ना करना। तो शायद कुछ लोगों को जमा करना अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये जो लोगों के लिए दुख, इंसानियत के लिए मोहब्बत, चाहत जो है वो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। ये आज से नहीं है सिलसिला, ये बहुत सालों से है। पहले शायद मैं बनवा के तकसीम करवाती थी, फिर मुझे मेरे सईदी भाई उन्होंने कहा कि बहन घर की आंच पे ना पकाया करो, तो फिर मैंने ख़ुद पकाना शुरू किया। 6 साल हो गए, लेकिन मैं 500 तक नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ हज़ारों लोगों के लिए मैं एट ए टाइम खुद बनाऊँ और जाके तकसीम करके आऊँ। हम तो चले बातें कर रहे हैं, यहाँ पर लाइबा भी बैठी हुई है और उनकी शादी भी ज़्यादा अरसा नहीं हुई है, 2 साल हुए हैं लाइबा जी। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा फिर शादी के बाद? सो फार बहुत अच्छा रहा। जैसे मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा। लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? कंप्लीटली अरेंज। लव बाद में हुआ था। होना भी बाद में चाहिए। बट अच्छा रेशम जी, बाहर बैठे हुए फिल्म की बात हुई, फैंस की बात हुई, ज़रा अपने फैंस को बताइए कि कब तक वो आपका इंतज़ार करें, कोई नई फिल्म, कोई नया ड्रामा? माशाल्लाह से फैंस के लिए इतना ढेर सारा काम किया है, ज़िंदगी भर किया है। मैं उनको ना वो नहीं करना चाहती, डिसअपॉइंटमेंट ना हो उनको मेरा काम देख के। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो जिससे वो रिलेट कर सकें, और कोई मजबूत कहानी हो
जिसमें मैं काम करूँ और मेरी वाह वाह हो, मेरी वो और की कहते थे भाईजान, बल्ले 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 बल्ले। अच्छा रेशम जी, एक रैपिड फायर तो हो जाए। जी जी मैं नाम लेती हूँ, आपने ठक ठक जो है ना वो एक एक लफ्ज बोलना है। लीजिए। साइमा जी। आ, ठक ठक। अच्छी आर्टिस्ट फनकार। ठीक। रीमा जी। रीमा अच्छी बीवी, अच्छी बहन, बहुत सारे लोगों की कफालत करने वाली। मीरा जी। जी ठीक हो जो गया। वो ना, मुझे उनकी समझ नहीं आती। सही अंग्रेजी बोलने वाली। हाँ, मुझे वैसे उनसे सीखनी चाहिए। बट साहब आपकी तरफ भी आएंगे। अच्छा अच्छा। बट साहब चुप रहा होता। सैयद नूर। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मेरे उस्ताद। शान शाहिद। ग्रेट एक्टर। बाबर अली। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, प्यारा दोस्त, वर्सेटाइल एक्टर। बाबर अली तो मेरे दिमाग में बाबर आजम भी आ रहा था, वो भी पूछ लेते हैं। बाबर आजम। तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे डेटा साथ बहुत है। हैं। ये क्या है वैसे, मुझे नहीं समझ, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास और हमेशा भाईजान हार जाते हैं। और फिर वही ऐसे वास्ते अच्छे रहे हो। तुम जीतो हारो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम जो मर्जी कर सी तेरे नाल नहीं। बस मोहम्मद राना। तय कर ले। मोहम्मद राना मेरा अच्छा कोलीग, अल्लाह उसे सलामती दे, जिंदगी दे। खलीलुर रहमान कमर। अल्लाह पाक लंबी गहरी चुप। तो शायराना तखय्युल में चले गई हैं आप। कि मैं उनको दुआ देना चाहती हूँ कि जैसा काम वो पहले लिखते थे और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम अल्लाह करे वो लिखें। दुआ है मेरी उनके लिए। अच्छा, कुछ यंग एक्टर्स के लिए भी कोई एडवाइस या वन वर्ड? बिलाल अब्बास। जाने तमन्ना। अच्छा, मेरी कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुई। बेहद अच्छे आर्टिस्ट, मैंने थोड़ा सा उनका काम देखा है। बहुत रूह से काम करते हैं, दिल से करते हैं। वाह। इकरा अजीज। इकरा अजीज जानू बच्चा, प्यारी दोस्त और बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस। दुर्र फशा। मैंने उनका खई देखा, शी हैज एक्टेड आउटस्टैंडिंगली इन दैट। सज्जल अली। सज्जल अली से अभी मेरी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई, बड़े अरसे के बाद। हमने इकट्ठे स्क्रीन शेयर की हुई है मोहब्बत जाए भाड़ में, और मुझे बहुत प्यार है उनसे शुरू से, और वो भी बहुत प्यार करती हैं, और बेहतरीन वर्सेटाइल एक्ट्रेस। ज़बरदस्त। रेशम जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे खुद भी। आपने दुआ करनी है मेरे लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा और हज़ारों लोगों के लिए लंगर बनाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन, बट साहब, आपकी मेज़बानी का भी बहुत शुक्रिया। शाज़िद जी, आपने इतना तमाम किया, बहुत मज़े का था खाना, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। लाइबा राहिल, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद का ये रोज़ तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा, आपका कैसा गुजरा आपने कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह कल भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।